यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म से ज़्यादा अधर्म होने लगता है तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो हर युग में जन्म लेंगे और अधर्म की वो विनाश करेंगे और धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस भारत देश में धर्म का विनाश होता है तब हर वक्त में भगवान श्री कृष्ण नए नए अवतार के रूप में इस भारत, इस पवित्र भूमि पर फिर से जन्म लेंगे। जब जब साधु संतों का विनाश होता है, जब जब धर्म खंडित होता है तो वो हर युग में वो आएंगे और उस धर्म को फिर से स्थापित करेंगे और साधु और संतों को फिर से बचाएंगे। दोस्तों, यह श्लोक भगवत गीता के 4थे अध्याय का श्लोक है और यह श्लोक भगवत गीता के उन सारे प्रमुख श्लोकों में से एक है। जय श्री राम मित्रों। दुनिया में आज बहुत सारे लोग एक विकट और गंभीर परिस्थिति से आज गुजर रहे हैं और वो है सुसाइड। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अचानक मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पवित्र धर्म ग्रंथ के बारे में बताने वाला हूँ जो मानव के जीवन के, इंसान के जीवन के एक आईने के समान है कि हम क्या है वो हमें वो धर्म ग्रंथ बताता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आपने अपना कीमती वक्त दिया है भारतीय संस्कृति को। तो आइए दोस्तों, चलते हैं उस वक्त में, उस दौर में और कुछ रोचक बातें जानते हैं श्रीमद्। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि भागवत गीता का मतलब क्या होता है। भागवत का मतलब होता है ईश्वर, भगवान, और गीता का मतलब होता है गान करना। यानी कि भगवान के द्वारा गान किया गई हुई जो चीज़ होती है या कोई ऐसा धर्म ग्रंथ है या कोई श्लोक होता है उसे भागवत गीता कहा जाता है। बहुत सारे लोग दोस्तों ये सोचते हैं कि आखिर भागवत गीता को लिखा किसने है। बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि भगवान कृष्ण के मुखारविंद से जो भी सारे श्लोक आए हैं उसके बाद जाकर भागवत गीता बनी है, लेकिन दरअसल ये सच नहीं है। भगवत गीता किसने लिखी है, उसके अंदर कितने अध्याय है, कितने श्लोक है और सबसे मेन सूत्र कौन सा भागवत गीता के अंदर है, आइए दोस्तों अब उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, भागवत गीता को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है और शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें तो भागवत गीता के जो मूल लेखक है वो आचार्य व्यास जी हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं और हमने देखा भी है बचपन में, जो गणेश जी की जो वो कार्टून सीरियल आती थी जो पूरा हम देखते थे, उसमें एक सीन आता है जहाँ पर गणपति जी है वो अपना एक दांत तोड़कर कुछ लिख रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता को गणेश जी ने लिखा है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है, और मैंने जहाँ तक मेरी रिसर्च है तो मुझे ये पता चला कि उन्हें ये लिखने के लिए आचार्य व्यास जी ने ही कहा था। यानी कि मूल बात अगर हम सब कुछ देखकर अगर हम कहें तो श्रीमद् भागवत गीता को लिखने वाले और किसी और को लिखाने वाले आचार्य व्यास जी ही थे। अब आगे बात करते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता जो पुरानी थी, जो मूल श्रीमद् भागवत गीता है वो पूरी संस्कृत भाषा में थी, लेकिन आज ये भागवत गीता है वो आपको आपकी मातृभाषा में मिल जाएगी और आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भागवत गीता के अंदर कितने अध्याय हैं। तो भागवत गीता के अंदर मूल 18 अध्याय है और 700 से भी ज़्यादा श्लोक हैं। और मूल सूत्र की अगर बात करें तो भागवत गीता के अंदर योग सूत्र का मुख्यत्वे समावेश किया जाता है। तो आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कितने कितने अध्याय है और कौन कौन से अध्याय का किसका नाम है और हमें उनसे क्या सार और क्या सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, भगवत गीता के सबसे पहले अध्याय का नाम है विशद योग, जिसके अंदर हमें ये एहसास होता है कि हम शक्तिहीन हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाते। मतलब हम हार मानकर बैठ जाते हैं कि आखिर हमें हमारा वजूद पता चलता है कि हम है क्या। लेकिन अब मैं आपको जो दूसरे अध्याय में आपको बताने वाला हूँ ना, तो आप ये सोचेंगे कि भगवत गीता में दरअसल कहना क्या चाहती है। अब वो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग
तो सांख्य योग में मैंने आपको पहले बताया कि विषय योग में हम ये एहसास करते हैं कि हम शक्तिहीन हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन सांख्य योग जो दूसरा अध्याय है उसमें हमें ये कहा गया है कि ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, हम जैसा सोचते हैं हम वैसा पाते हैं। तो हमें ये बताया गया है कि रिग्रेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उठो, मेहनत करो। हमारा पास सारी शक्तियाँ हैं कि हम जो सोचते हैं ना हम वो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है सिर्फ आगे बढ़ने की, भरोसा रखने की। तो सांख्य योग में हमें यही सार सीखने को मिलता है कि हम जो भी सोचते हैं ना वो ज़रूरी नहीं है कि वो सभी सच ही हो, हम सबके पास वो शक्ति है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में हमें ये देखने को मिलता है। तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। अब कर्म के नाम से आपको पता तो चल ही गया होगा कि हमें कुछ काम करना है। अब सिर्फ सोचने से दोस्तों मंजिल हासिल हो जाए ऐसा तो कुछ होता नहीं है। कोई भी आप काम अगर सोचते हो तो जब तक आप उसे करोगे नहीं तो आपको सफलता कैसे प्राप्त होगी। तो कर्म योग में हमें यही सीखने को मिलता है। बैठे बैठे ऐसे मैं जैसे बोल रहा हूँ कि यार मुझे ये करना है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ से खड़े होकर मुझे काम करना होगा, तभी मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। तो कर्म योग में हमें यही सीखने को मिलता है। भागवत गीता का जो चौथा अध्याय है वो है ज्ञान योग। अब ज्ञान योग का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। सिर्फ गधों की तरह मेहनत करना, ऐसे ही सोचे समझे बिना काम करने से भी सफलता नहीं मिलती। सबसे पहला आपको क्या करना होता है? सबसे पहला आपको पूर्णता ज्ञान होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ क्या उसका सही नॉलेज मेरे पास है। अगर सही नॉलेज आपके पास है उसके बाद ही आपको कुछ काम करना है। तो दोस्तों भागवत गीता का जो 5वां अध्याय है उसका नाम है कर्म वैराग्य योग। अब आपको कर्म के बारे में तो पता ही है कि कर्म का मतलब कुछ काम करना, लेकिन वैराग्य का मतलब क्या है? कई बार आपने लोगों को सुना होगा कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। ये जो अभिमान होता है, जो अहंकार होता है कि मेरे जैसा और कोई भी नहीं है, ये आपको सोचना नहीं है। दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हमें हर वक्त कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता ही है और हमें हर वक्त ऐसी ही भावना लेकर आगे चलना है कि नहीं हमें कुछ सीखना है। तो कर्म वैराग्य योग हमें यही सिखाता है। तो दोस्तों भागवत गीता का 7वां अध्याय है उसका नाम है परमहंस विज्ञान योग। परमहंस यानी कि हम अभी जो सोच रहे हैं उससे काफ़ी परे, काफ़ी आगे सोचना है। जैसे कि हम ध्यान कर रहे हैं तो हम किसका ध्यान कर रहे हैं? इस अध्याय में हमें यही सीखने को मिलता है कि हम जिसका भी हम ध्यान करते हैं तो हमें उसके ऑथर का पता होना चाहिए कि हम किसका ध्यान कर रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ, समय क्या है, समय क्या काम करता है, ये सब कुछ सोचना ये अध्याय हमें सिखाता है।